नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कबीरदास जी के पदों का विवेचन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या कर रहे हैं। तो आज का जो पद है प्यारे विद्यार्थियों, विरह को अंग नाम से जो साखी हैं उसको हम लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। साखी विरह को अंग। हमने इससे पहले गुरुदेव को अंग और मन को अंग इससे संबंधित जो साखियाँ हैं उनकी व्याख्या कर चुके हम। आज हम पढ़ते हैं विरह को अंग। प्यारे विद्यार्थियों, विरह का मतलब वियोग अवस्था होती है जहाँ पर प्रिय या जो प्रियतम है वह उस विरहिणी से दूर होते हैं और वह उसके विरह में व्याकुल रहती है। तो वहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों जीवात्मा क्या है? यहाँ पर जीवात्मा हो गई, जीव की जो आत्मा है वो तो यहाँ पर विरहिणी है, ठीक है। और उसका जो प्रियतम है वो कौन है? वो है परमात्मा, ठीक है। विरहिणी कौन हो गई? आत्मा। और प्रियतम कौन है उसका? परमात्मा। तो वह उसके विरह में व्याकुल रहती है और उसका चित्रण यहाँ पर देखो किस प्रकार से किया है कबीरदास जी ने कि विरहिणी ऊबी पंत सिरी पंथी बूझे धाय एक शब्द कहीं पीव का कब्र मिलेंगे आए कबीरा कब्र मिलेंगे आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में देखिए विरहिणी उभी, विरहिणी है जो जीवात्मा है। विरहिणी कौन है? जीवात्मा। वह उभी मने खड़ी है, पंत निहार मने मार्ग या रास्ता, रास्ते के, सीरी मने किनारे, रास्ते के किनारे खड़ी है। सीरी का अर्थ क्या है? पंत। सीरी का मतलब हो गया मार्ग या रास्ते के किनारे। पंथी, पंथी मने राहगीर या जो पथिक है उनको बूझे मने पूछती है। धाय मने दौड़ कर, धाय मने दौड़ दौड़ करके वह पूछती है। एक शब्द, एक शब्द या संदेश, कहीं मने कहे, पीव का मने प्रियतम का। प्रियतम कौन? परमात्मा। वह प्रियतम परमात्मा का कोई एक संदेशा कोई दे दे। कब्र मिलेंगे आए, कब मिलेंगे आकर के, आए मने आकर कब मिलेंगे। तो ये इसका देखिए सोलह शब्दार्थ में देखिए प्रस्तुत साखी। प्यारे विद्यार्थियों, विरह को अंग कबीरदास जी द्वारा रचित विरह को अंग शीर्षक से साखी जो प्रस्तुत साखी है वो कबीरदास जी द्वारा रचित विरह को अंग शीर्षक से उद्गृत है। और इसमें जो है प्रिय मिलन या जो ब्रह्मा है या परम ब्रह्म परमात्मा है उससे साक्षात्कार के संदेश की प्राप्ति के लिए जो भटकती हुई विरहिणी आत्मा है उसकी व्याकुलता का वर्णन किया है। वो किस प्रकार से जो विरहिणी आत्मा है वो व्याकुल है अपने प्रियतम परमात्मा की प्राप्ति के लिए और उसके संदेश की वो प्राप्ति करना चाहती है, ठीक है। तो उसके इस संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं विरहिणी ऊबी पंत सिरी पंथी बूझे धाय एक शब्द कहीं पीव का कब्र मिलेंगे आए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी जो जीवात्मा है वो रास्ते में, विरहिणी ऊबी पंत सिरी मैंने अपने मार्ग पर खड़ी है, रास्ते के किनारे वो जीवात्मा खड़ी हुई है और पंथी बूझे धाय और दौड़ दौड़ करके पथिकों को राहगीरों को पूछने लगी है। विरहिणी जीवात्मा जो है वह रास्ते के किनारे पर खड़ी है और वो भटकती हुई दौड़ दौड़ करके वह राहगीरों से पूछती है, ठीक है ना। दौड़ दौड़ करके क्या करती है? राहगीरों से पूछती है। क्या पूछती है कि एक शब्द कहीं पीव का, कि कोई मुझे मेरे प्रियतम, पीव मैंने प्रियतम, प्रियतम रूपी जो परमात्मा है, मेरे प्रियतम परमात्मा के कोई एक शब्द संदेश का जो कोई एक शब्द कोई सुना दे, कोई बतला दे। तो कब्र मिलेंगे आए कि मुझसे आकर के ये संदेश दे, एक शब्द संदेश का ये सुना दे कि मेरे परमात्मा कब आकर मुझे दर्शन देंगे, कब मुझे मिलेंगे। कि कब्र मिलेंगे आए अर्थात कब मुझे आकर के वो दर्शन देंगे, कब मुझे दर्शन उनका सानिध्य प्राप्त होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसका तात्पर्य यह भी है कि परमात्मा के दर्शन के लिए
जो आतुर साधक होते हैं, परमात्मा के दर्शन के लिए जो आतुर साधक है, वे अनेक पंथों के अनुयायियों को, अनेक पंथों के साधु संतों को अपने प्रियतम परमात्मा के दर्शन का उपाय पूछने लगा है। वह जो साधक है वो अनेक प्रकार के जो पंथ है, धर्म है, उनके अनुयायियों को, उनके साधु संतों को वह अपने परमात्मा के दर्शन की जो उपाय है, दर्शन का जो उपाय है वो पूछने लगता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी इसका अर्थ हुआ। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है, कबीरदास जी ने साखी के अंतर्गत इस साखी के माध्यम से साधक की परमात्मा से मिलन की तीव्र उत्कंठा को जो है अपने शब्दों में अभिव्यक्ति दी है। किस प्रकार से साधक है वो अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्साहित है, बहुत ज़्यादा लालायित है। तो इसका यहाँ पर आप ये लाइन पंक्ति लिख सकते हैं। अनुप्रास और अलंकारों में रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार और रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब अगला देखिए, ये तन जालो मसी करूं ज्यों धुआं जाई सरगी, मति वे राम दया करे बरसी बुझावे अगिरे कबीरा बरसी बुझावे अगी। ये तन जालो, कबीरदास जी कहते हैं ये तन मने ये शरीर, जालो मने जलाकर, जालो मने जलाकर, मसी मने राख, भस्म, करूं मने कर दूं, ज्यों मने जैसे, धुआं मने धुआं, जाय मने जाकर, सरगी मने स्वर्ग लोक या आकाश मार्ग, स्वर्ग लोक में यानी आकाश मार्ग से, आकाश मार्ग में। मति वे राम दया, वे राम, वे परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप राम मेरे ऊपर दया करेंगे, कृपा करेंगे। मति मने आभास पा करके, आभास पा करके, या वे राम मेरे ऊपर कृपा करेंगे। बरसी बुझावे अग्गी, बरसी मने प्रेम वर्षा, बरसी का अर्थ होता वर्षा, वर्षा कौन? प्रेम रूपी वर्षा, प्रभु की परमात्मा की प्रेम वर्षा, प्रेम वर्षा से बुझावे मने बुझा देंगे। क्या? अग्गी, अग्गी मने आग, आग कौन सी है? विरह वेदना रूपी आग, विरहिणी की विरह वेदना रूपी आग को वो बुझा देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए इसका अर्थ है। प्रस्तुत साक्षी कबीरदास जी द्वारा रचित विरह को अंग शीर्षक से उद्धृत है, और इसमें जो साधक है या जो जीवात्मा है वो ईश्वर के विरह में इतनी अधिक असहनीय हो गई है कि ऐसा लगता है उसको कि मैं अपने शरीर को जला दूं। और इसी संदर्भ में आगे वर्णन करते कबीरदास जी कहते हैं ये तन जालू मसी करूं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो है ईश्वर के प्रति जो मेरा और मेरी जीवात्मा का या परमात्मा के प्रति जो मेरा विरह है वो इतना अधिक असहनीय हो गया है, मैं उसको अब सहन नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, कि इतना अधिक असहनीय उठा है कि अब मन होता है कि ये तन जालो मसी करूँ, कि ये तन शरीर को जला करके मैं क्या बना दूँ? राख कर दूँ, शरीर को जलाकर राख बना डालूँ, ताकि क्या होगा? जो धुआं जाए सरग, ताकि स्वर्ग मार्ग से या आकाश मार्ग से उन परमात्मा तक उसका धुआं तो पहुँच सके, अर्थात स्वर्ग तक उसका धुआं पहुँच सके। इसीलिए मैं अपने शरीर को जलाकर विरह वेदना की अग्नि में जला करके जो है राख बना डालूं, जिससे कि वो परमात्मा तक वो जो धुआं है वहाँ तक तो जो धुआं है वो परमात्मा तक या स्वर्ग तक पहुँच सके। और मति वे राम दया करे, शायद इस प्रकार से मेरे विरह के दाह का, मेरे विरह की अग्नि से मेरे शरीर के इस प्रकार से जलाने से
उसका आभास पा करके हो सकता है कि वे राम दया करे, वे राम जो सब पर कृपा करते हैं। यहाँ व्यंग्यार्थ किया गया, वे राम यानी वे कौन से राम, जो सभी जीवों पर कृपा करते हैं, दयालु है, दया के भंडार है, ऐसे राम। यहाँ पर ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी के जो राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, वे परम परमात्मा स्वरूप राम है। तो वे विरह के इस दाह से, विरह की इस अग्नि में इस प्रकार से मैं जल जाऊंगी, तो उसका आभास पाकर हो सकता है कि वे राम कृपालु हो और कृपा करके मेरे ऊपर कृपालु हो उठे या मेरे ऊपर दया करे और उस विरह की अग्नि को बुझाने के लिए क्या करे, प्रेम की वर्षा करे। बरसी बुझावे अग्नि, बरसी बुझावे यानी वर्षा करे, किसकी वर्षा, प्रेम की वर्षा, जिससे क्या होगा, विरह रूपी अग्नि बुझ जाएगी। तो वे मेरे विरह की अग्नि को बुझाने के लिए प्रेम जल की वर्षा करेंगे। कौन करेंगे, वे राम, मेरे परम परमात्मा मेरे विरह रूपी अग्नि को बुझाने के लिए प्रेम रूपी जल की वर्षा करेंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। आगे देखिए विशेष वाले पॉइंट में ये वे राम शब्द में व्यंग्यार्थ किया गया है, वे राम जो सभी जीव जंतुओं पर, सभी प्राणियों पर कृपा करते हैं, वे सभी का कल्याण करते हैं, तो मेरी भी कृपा, मेरे पर भी कृपा करेंगे, ऐसा यहाँ पर भाव निहित हुआ है। और अगाध प्रेम में प्रिय को चुनौती भी दी गई है यहाँ पर कि वे राम मेरे पर कृपा जरूर करेंगे, जब मैं मेरे शरीर को जलाकर राख कर दूंगी तो वे राम जरूर हो सकता है दया कर दे कि ये किस प्रकार से मेरे विरह में व्याकुल होकर के जल गई है, तो हो सकता है दया उनको आ जाए। तो एक तरह से यहाँ पर अगाध प्रेम में प्रिय को बाध्य भी किया जा रहा है या चुनौती दी जा रही है। अतिशोक्ति और छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अतिशोक्ति तो अलंकार है ही है और अनुप्रास ही है और छेकानुप्रास अलंकार, अनुप्रास में भी कौन सा है देख लीजिए, अनुप्रास तो ही है, एक अनुप्रास में भी छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला पद, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे ते बोरा होए, कबीरा जीवे ते बोरा होए। अर्थात विरह रूपी भुवंगम, विरह रूपी सांप, भुवंगम मैंने सांप, विरह रूपी सर्प, विरह रूपी सर्प, विरह रूपी सर्प है ये। और वो क्या करता है, तन बसे मैंने मेरे शरीर में बसा हुआ है, हृदय में बसा हुआ है, बस गया है, निवास करता है, निवास करता है कहाँ पर, शरीर में, हृदय में। और मंत्र न लागो, और वह पल प्रतिपल मुझे डसता है और इसके उपचार के लिए कोई मंत्र भी नहीं लगता। मंत्र न लागे कोई, कोई मंत्र नहीं लगता, न मन नहीं, लागो मन लगता है, कोई उपचार के लिए कोई मंत्र भी नहीं लगता। और राम वियोगी, जो राम से विरुक्त है, वियुक्त है, जो राम से अलग है, जो राम को नहीं मानते हैं, राम की कृपा को नहीं जानना चाहते, ऐसे राम वियोगी ना जीवे, ऐसे राम से वियोग कभी नहीं जीते। जीवी मैंने जीते हैं, जीवित रहते हैं। और जीवे ते बोरा होए, अगर वे जीवित भी रहते हैं, जीवे ते मैंने जीवित रहते हैं, तो बोरा होए मैंने पागल हो जाते हैं, पागल ही रहते हैं, वही मैंने रहते हैं या होते हैं, होते हैं या रहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ हम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रची विरह को अंग शीर्षक से अवतरित है। और इसमें कबीरदास जी ने परमात्मा के वियोग में आत्मा की क्या दशा होती है उसका वर्णन किया है। परमात्मा के वियोग में आत्मा की क्या दशा होती है उसका वर्णन करते हुए ये कबीरदास जी कहते हैं कि विरह भुवंगम तन बसे। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी सर्प मेरे हृदय में निवास करता, मेरे शरीर में निवास करता है। और वह क्या करता है, शरीर में निवास करता है तो वह विरह रूपी सर्प मुझे दिन प्रतिदिन जो है डसता रहता है, निरंतर डसता रहता है। और इस पर मंत्र न लागे कोई, और इस विरह रूपी सांप पर तो किसी भी प्रकार का मंत्र का आदि से उपचार भी नहीं होता। यानी इस तन पर जो मंत्र इत्यादि आदि के उपचार से भी
कोई प्रकार का मंत्र इत्यादि वो भी इस पर नहीं चलता, किसी प्रकार का मंत्र यदि उपचार भी नहीं हो सकता। तो राम वियोगी ना जीवे, राम से जो वियोग है जिसका है, राम जो नहीं मानते राम को, जिससे जो राम से वियुक्त है, ऐसे जीव तो वियोगी ना जीवे, ऐसे व्यक्ति तो, ऐसे जीव तो जी नहीं सकते। और अगर जीते भी हैं, जीवे ते बोरा होय, अगर जितने दिन वे जीते भी हैं उतने दिन वे पागल ही रहते हैं। जीवे ते बोरा होय, तो वे जीवित रहते हुए भी पागल के समान रहते हैं। अर्थात यहाँ पागल क्या है? पागल है सांसारिक विषय आसक्तियों में डूबना, वो पागल है। क्योंकि जो राम से वियोग रहेगा वो तो संसार में लिप्त होगा, और जो संसार में लिप्त होगा, इस प्रकार सांसारिक लिप्तता से अपना जीवन जिएगा, तो वह तो पागल के समान ही होगा। ये बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कबीरदास जी। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सांसारिक विषयों को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को जिएगा, वह तो पागल सा ही रहता है। क्योंकि जो राम से वियोग रहेगा तो वो पागल ही होगा, अर्थात सांसारिक विषय आसक्तियों में डूबा ही रहेगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लिखना है कि भगवान के प्रेम का विरही जो संसार की दृष्टि से पागल ही हो जाता है, भगवान के प्रेम का करने वाला, भगवान से जो प्रेम करता है वह विरही संसार में पागल ही समझा जाता है। एक तो पागल वो होता है जो सांसारिकता में लिप्त रहता है, एक पागल वो भी है जो संसार से लिप्त तो नहीं है, भगवान से लिप्त है। उसको यहाँ के संसार के लोग उसको पागल कहते हैं, जो भक्त होता है उसको लोग पागल कहते हैं। अब देखिए, ईश्वर से मिलना ही उसका एकमात्र उपचार है। और ऐसा जो पागल है, जो भगवान का भक्त है, जो साधक है, जो परमात्मा से मिलना चाहता है, परमात्मा की भक्ति करता है, ऐसे पागल का तो इलाज या उपचार केवल और केवल ईश्वर के दर्शन ही है। वो ईश्वर के दर्शनों से उसका उपचार हो सकता है। और अन्य जो साधन है, अन्य जो सांसारिक साधन है, वो सब के सब क्या है? व्यर्थ है, सब झूठे हैं। केवल ऐसे जो भगवान के प्रति प्रेम करता है, वो भगवान के प्रति जो प्रेम भावना में पागल रहता है, उसका उपचार तो केवल मात्र ईश्वर के दर्शन ही होता है। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास के साथ साथ रूपक अलंकार है। और रूपक में भी प्यारे विद्यार्थियों, रूपक में भी यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये सांग रूपक है। सभी अंगों सहित यहाँ पर रूपक की प्राप्ति हो रही है, तो सांग रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये हुआ। अगला पद देखिए, आसड़िया जाई पड़ी पंथ निहारी निहारे, जी बढ़िया चाला पड़ा राम पुकारी पुकारी कबीरा, राम पुकारी पुकारी। प्यारे विद्यार्थी, इस पद में भी देखिए, आसड़िया मैंने आखड़ियाँ, यहाँ सह शब्द का मतलब क्या होता है? ख, तो आखड़ियाँ हो गई, यानी आखड़ियाँ। आसड़ियाँ का मतलब आँखों में, आँखों में। जाई, जाई मैंने छाया, आँखों में छाया पड़ जाती है, छाया पड़ गई है। पंत निहारी निहारी, प्रियतम का जो मार्ग है, प्रियतम कौन है? परमात्मा। परमात्मा का जो मार्ग है उसको निहारी निहारी मैंने देख देख करके, देख देख कर जो है आँखों में छाया पड़ गई है, आँखों की ज्योति कम हो गई है। जी बढ़िया, जी बढ़िया मैंने जी बहुत सरल है और परीक्षा महत्वपूर्ण भी है। और जीभ में छाला पड़ा, मैंने जीभ में छाले पड़ गए। राम पुकारी पुकारे, राम नाम की रट लगाते लगाते, राम नाम की रट, टेर लगाते लगाते, रट या टेर लगाते लगाते जीभ पर छाले पड़ गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित विरह कोवम शीर्षक से उत्तरित है। और इसमें प्रियतम के वियोग में दुखी विरहिणी आत्मा की मनोदशा का या उस दशा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, आंसड़ियाँ जाही पड़ी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं वे प्रियतम परमात्मा, उनके दर्शनों के लिए
उनके आने के मार्ग को देखते देखते विरहिणी जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, उसके आँखों की चमक या आँखों की ज्योति है वो फीकी पड़ने लग गई है, धूमिल होने लगी है, उसके ऊपर छाया पड़ गई है, आँखों के आगे एक तरह से अंधेरा सा छा गया है। ठीक है। और इस प्रकार से प्रियतम की नाम रट रहे पंत निहारी, निहारी का मतलब वो अपने प्रियतम परमात्मा के आने के या उनके दर्शनों की अभिलाषा करने के लालसा में, अभिलाषा में उसके उनके मार्ग को देखते देखते विरहिणी जो आत्मा है उसकी आँखों की ज्योति है वो धूमिल पड़ गई है, आँखों के आगे अंधेरा सा छा गया है। और जी बढ़िया छाला पड़ा राम राम पुकारे पुकारे, और उस विरहिणी आत्मा के, उस जीवात्मा के प्रियतम राम की रट लगाते लगाते उसकी जीभ में छाले पड़ गए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विरह की जो है दशा है बड़ी दयनीय हो गई है। अब ये जो जीभ और आंखें हैं वो दोनों ही पीड़ित हो गए हैं, दोनों ही अंग पीड़ित हो गए हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, यहाँ राम का तात्पर्य परम परमात्मा से है, न कि ईश्वर के, क्षमा करना, कि दशरथ के पुत्र से। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और इसमें साधक की जो है विरह की विकलता का चित्रण किया गया है, साधक की विरह विकलता का चित्रण किया गया है, बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है। और पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर एक ही शब्द बार बार आया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और प्यारे विद्यार्थियों अगला पद्य के अंत वाला कि हंसी हंसी कंतन पाइए, जिन पाया तिन रोए, जो हंसे ही हरि मिले, तो नहीं दुहागन कोई रे कबीरा, नहीं दुहागन कोई। प्यारे विद्यार्थी इसका अर्थ याद है कि हंसी हंसी मैंने हंस हंस करके, यानी विषय आसक्तियों में डूब करके, हंस हंस कर का मतलब क्या हुआ, विषय वासना, विषय वासना आसक्ति में, सांसारिक विषय वासना आसक्ति में लिप्त रहकर या डूब करके कोई भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। कंतन, कंत मन पति, पति मन परमात्मा, पति का मतलब क्या यहाँ पर, परमात्मा अर्थात हरि, वो न मन नहीं, पाइए मन प्राप्त हो सकता है या मिलता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। जिनी पाया, जिन्होंने भी पाया, जिनी मैंने जिन्होंने ने, पाया मैंने प्राप्त किया, जिन्होंने भी प्राप्त किया। तीन रोई मैंने उन्होंने रोक कर के ही प्राप्त किया, उन्होंने रोई मैंने रोक कर ही प्राप्त किया था। विरह की दशा को, प्रेम वेदना को भोग करके ही उस परमात्मा को प्राप्त किया। जो हंसे, यदि हंसने से, हंसे से मैंने हंसने से, हंसने पर मैंने विषय आसक्ति, सांसारिक विषय आसक्ति में जो डूब करके, इन भोगों का भोग करके, विषय आसक्ति में डूब करके या सांसारिक विषय भोगों को भोगते हुए अगर हरि मिले, अगर परमात्मा मिले, तो फिर उससे तो कोई दुआग्नि, कोई तो उससे तो फिर कोई दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकता। दुर्भाग्यशाली या दुर्भागा या दुर्भागा कोई नहीं हो सकता। अगर हंसने से ही परमात्मा मिल जाए, अगर सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहते अगर ईश्वर मिल जाए, तो उससे फिर और कोई दुर्भागा कोई नहीं हो सकता। फिर देखिए कैसे, तो कोई यहाँ पर दुर्भागा नहीं हो सकता, सब भाग्यशाली होते हैं। अगर सांसारिक विषय वासनाओं से लिप्त रहते हुए अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, तो फिर कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होता, सब सौभाग्यशाली बन जाते हैं, सबको परमात्मा मिल जाते हैं। बहुत सारे बुरे कर्म करो, सांसारिक विषय आसक्ति में लिप्त रहो और अंत में परमात्मा की प्राप्ति कर लो। अगर ऐसा होता तो सब फिर कोई दुर्भाग्यशाली कोई रहता ही नहीं। तो कबीरदास जी यहाँ पर एक तरह से कटाक्ष कर रहे, व्यंग्य कर रहे हैं। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित विरह को अंग शीर्षक से अवतरित है, और इसमें ईश्वर की प्राप्ति के संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, इसके बारे में कहते हुए कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हंसी हंसी कंत न पाइया,
कि कबीरदास जी कहते हैं संसार में हंस हंस करके अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं में आसक्त रह करके उसके उल्लास में, विषय आसक्तियों के उल्लास में, उसकी एक तरह से उसकी लिप्तता में कोई भी उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर को पाए न कंत न पाइए, कंत माने ईश्वर, स्वामी, पति। कौन सा पति, कौन सा स्वामी? ईश्वर। ईश्वर या परमात्मा रूपी जो पति है वो प्राप्त नहीं हो सकता। जिन्हें पाया ते निरोए, और जिन्होंने भी उस परम परमात्मा की प्राप्ति की है उन्होंने रोकर ही अर्थात प्रेम की वेदना में पीड़ित रह करके ही किया है। अगर भगवान के सामने भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, हम परम परमात्मा से अगर प्रेम करेंगे तो फिर विरह वेदना भी सहन करनी पड़ेगी, उनके प्रेम में हमें रोना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी उस परम परमात्मा को प्राप्त किया है उन्होंने उन सब ने रोकर ही अर्थात प्रेम की वेदना को भोग करके ही प्राप्त किया है। वह पीड़ा भोग करके ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, सहज नहीं होती। जो हंसे ही हरि मिले, कबीरदास जी कहते हैं जो हंसे यानी हंसने से अगर हरि मिल जाए तो फिर कोई भी दुर्भागा तो नहीं दुहागिनी कोई, मैंने कोई भी दुर्भागा नहीं होगा, कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा, फिर तो सबको मिल जाएंगे परमात्मा। भाव ये है कि यदि विषय वासनाओं के उल्लास में अगर रहने से प्रियतम परमात्मा मिलते तो संसार में कोई भी जीवात्मा दुखी नहीं रहती, कोई भी जीवात्मा दुर्भागिनी नहीं होती, अर्थात प्रिय के प्रेम से कोई भी वंचित नहीं रहती। सब परमात्मा के दर्शन कर पाते, क्योंकि अगर सांसारिक विषय आसक्तियों में डूब करके भी अगर परमात्मा के दर्शन होते तो कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं रहता। ठीक है, लेकिन ये कार्य नहीं हो सकता, ये सहज नहीं है, क्योंकि विषय वासनाओं में तो सबका मन लगा ही रहता है, और जिसका सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहता है उससे परमात्मा नहीं मिलते। लगन केवल एक की लगती है, दो की नहीं हो सकती, या तो उसकी लग जाती है तो फिर ये फीका पड़ जाता है, यानी सांसारिक विषय आसक्ति, उससे मोह नहीं होता। अगर इससे मोह होता है सांसारिक विषय आसक्ति तो फिर उससे मोह नहीं होता, दोनों में से एक को ही चुनना पड़ता है। अगर हम अधिकतर है वो तो इसी को ही चुनते हैं, यानी सांसारिक विषय आसक्तियों में ही हम लिप्त रह करके अपना जीवन पूर्ण कर देते हैं। ठीक है ना, अपना जो मनुष्य जन्म जो दुर्लभ मिला है प्यारे विद्यार्थियों, मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है, और इस जन्म को भी हम क्या करते हैं सांसारिक विषय आसक्तियों में, मोह माया में ही जो है गुजार देते हैं। पूरा जीवन यूं ही चला जाता है, हमें अनेक प्रकार की अनेक योनियों में फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर जाकर के कोई बहुत योनियों में चक्कर काटने के बाद में हमें मनुष्य जन्म मिलता है, और उसमें भी हम जब अपना कल्याण नहीं कर सकते तो ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा कबीरदास जी जैसे संतों ने भी कहा है, अन्य संतों ने भी कहा है कि मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसीलिए उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सांसारिक विषय भोगों में नहीं लिप्त रहना चाहिए। यानी संसार के कर्म तो करो, किस प्रकार का जीवन जिए, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, जैसे कमल का फूल जल में रहता है तो जल की एक बूंद भी उसके पत्तों को नहीं छू पाती, ऐसे ही हमें सांसारिक जीवन में रहना चाहिए। ऐसा संतों ने कहा है कि इसी प्रकार से सांसारिक जीवन में रहो, अपने कर्तव्यों को तो पूर्ण करो लेकिन उसमें लिप्त मत रहो। तब उस परमात्मा, केवल ध्यान किसका होना चाहिए, केवल ईश्वर की प्राप्ति का ध्यान होना चाहिए। हमें परमात्मा के करतार का जिन्होंने हमें बनाया है उसका ध्यान, उसका स्मरण हमें हर पल रहना चाहिए। अगर ऐसा ध्यान रहेगा तो हम इस मनुष्य जीवन में भी उसकी प्राप्ति करना सहज है, सरल है, लेकिन ये करना बहुत ही कठिन भी है, क्योंकि ये सांसारिक विषय वासनाएं, ये आसक्तियाँ, ये मोह माया हमें इतना अधिक अच्छी लगती है कि हम उससे ऊपर कोई चीज़ सोच ही नहीं सकते। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत कठिन काम है, इस पर तो बहुत ही मन को नियंत्रित करना पड़ता है। और अगर हम हर कार्य जो भी कार्य हम कर रहे हैं अगर ईश्वर का नाम लेकर के या ईश्वर के द्वारा ही किया हुआ माने तो हो सकता है हमारे भीतर वो अहम का भाव ना आ पाए और हम सब अपने कर्तव्य को भी पूरा करते रहे और ईश्वर का ध्यान भी हमारा होता रहे, ऐसा संतों ने कहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, साधना और प्रेम से
ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। केवल साधना और ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, और प्रेम करोगे तो फिर वेदना भी सहन करनी पड़ती है। प्रेम करेंगे तो वेदना भी होती है, पीड़ा भी होती है, वियोग की पीड़ा होती है। सीधा ही संयोग, प्रेम किया ईश्वर से सीधा संयोग नहीं होता। उसके लिए जैसे मीराबाई कितनी तड़पी थी, तब जाके ईश्वर की प्राप्ति हुई। संत भी अपने पदों में ये बात कहते हैं, बहुत तड़पना पड़ता है। इस ईश्वर से हम प्रेम करते हैं तो बहुत प्रेम करने में वेदना भी सहन करनी पड़ती है। ये प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, इस मार्ग में चलना बहुत कठिन है। ये प्रेम ईश्वर का प्रेम, सांसारिक प्रेम नहीं है, ईश्वरीय प्रेम, उस पर चलना तो कठिन कार्य है, क्योंकि माया आसक्त हमें करती रहती है। तो साधना और प्रेम की द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि जिस किसने भी ईश्वर को प्राप्त किया है तो वह रो करके ही प्राप्त किया है। रोने से ही प्राप्त होता है। रोने का मतलब जोर जोर से सामने रोना नहीं है। रोने का तात्पर्य यहाँ उस ईश्वर से प्रेम में आंसू बहाना है। ईश्वर की भक्ति में आंसू बहाने से ही वह ईश्वर मिलता है। ऐसे सांसारिक विषयासक्तियों में, ये संसार के जो रिश्ते नाते उनके सामने रोने से नहीं होता। प्रेम ईश्वर से ऐसा करो जैसे बालक है वो माँ से अपना प्रेम करता है कि माँ मेरी है। ऐसे ही अगर साधक लोग, हम लोग जो मनुष्य हैं, वो अगर ईश्वर से ऐसा ही प्रेम करें कि वह मेरी माँ है, वही मेरी पत्नी है, वही मेरे बच्चे हैं, मेरा सब कुछ वही है, ऐसा अगर मान करके प्रेम करे तो ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा संत लोगों ने कहा है। तो जिस किसी ने भी ईश्वर को प्राप्त किया है तो उसे उसके विरह में रोना पड़ता है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। अनुप्रास और अर्थांतर न्यास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा सदुपड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये विरह को अंग में जो पांच जो साखी हैं वो समझ में आ गई होगी। आगे फिर हम अगली वीडियो में माया को अंग शीर्षक से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे विद्यार्थियों। अगले वीडियो में फिर कबीरदास जी के आगे के पद जो है माया को अंग, उससे संदर्भ में हम पढ़ेंगे उनकी व्याख्या को। तब तक के लिए ये आज जो विरह को अंग से साखियाँ जो पढ़ी है, इसके व्याख्या को आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।